नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पर्सनल लोन को नहीं भरने पे या फिर उसे इग्नोर करने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अनसिक्योर लोन के बारे में बताया था, पर्सनल लोन के बारे में बताया था कि उसको नहीं भरने पे आपके ऊपर क्या क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं। उस पे से आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। पहली बार मेरे किसी वीडियो पे 1 लाख के ऊपर व्यू गई है, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। तो उसी क्रम में आज हम कुछ लोगों के भ्रम को दूर करना चाहते हैं, तो हम उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ेंगे और उस कमेंट्स का जवाब भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबके सवालों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के जवाब मैं ज़रूर देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए। यदि आपने भी पर्सनल लोन लिया है तो मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 केस अभी आज ही मेरे पास आए हैं जिनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग कमेंट्स को 1 बाय 1 पढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक है कि जितेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरे लिखा है कि इसके चक्कर में मत पड़ना आप लोग, ये आपसे 250 रुपये लेता है। तो ये 250 रुपये का चार्ज क्यों होता है ये हम आपको आज क्लियर कर दें। इस 250 रुपये में आपको लाखों रुपये गाइडेंस अच्छी मिलती है और आपको सॉल्यूशन भी बताया जाता है किस तरीके से आप बच सकते हैं। यदि आप किसी के चैम्बर में भी जाएंगे या उससे पर्सनल मीटिंग करेंगे तो आपसे वो 2000 रुपये भी ले लेगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिनकी फ़ीस 1000 से 2000 रुपये है, और वही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे केवल मात्र 250 रुपये लेता हूं। तो उसमें अगर बुराई है तो हमारा कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि आप हमें पेमेंट करें और हमसे ही बात करें। आप फ्री हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है जो बहुत ज़्यादा उसके भी आप पेमेंट करने के लायक नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग उनका भी हेल्प करते हैं। तो ये अलग बात है। तो जितेंद्र सिंह जी को ये मेरा जवाब है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। कभी आप हमसे बात करके देखिए, जिन्होंने हमसे बात करी है वो हमसे दोबारा बात करते हैं फ़ी पेमेंट करके, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक अंशल गोयल जी हैं, अंशल गोयल जी, वो ये कहते हैं कि मैं होम क्रेडिट का सर्वेंट हूँ और मैंने जो बताया है इसमें कि वो 15 बंदे कहाँ आते हैं रिकवरी के लिए। तो सर कभी आप लोन लेकर के देखिए, आपके घर पे पूरी बारात आ जाएगी। पर्सनल लोन हो उसमें क्रेडिट कार्ड्स भी आ जाते हैं, तो आप कभी देखिए लोन लेकर के, तो आपके घर पे एक पूरी की पूरी बारात और जमात आ जाएगी। तो आप कहिएगा कि इसमें 15 लोग कहाँ आते हैं। और इसमें एक और कमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुकेश पांडे जी का है। इसमें मुकेश पांडे जी कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वह बिल्कुल ही चूतिया बनाने वाली हरकत है, यानी कि हम चूतिया बना रहे हैं लोगों को। आप अपने व्यूअर को डरा रहे हो। आप सब सुनो, अगर मेरा पर्सनल लोन है और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो शनि महाराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पैसा लिए हो तो देना ही चाहिए, लेकिन लोन डिफ़ॉल्टर इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। और उसके बाद डैश डैश है, बता देता हूँ, बकचोदी करना छोड़ो। ठीक है पांडे जी, आपके प्रश्न का, आपके कमेंट का उत्तर मैं बता देता हूँ कि यदि पर्सनल लोन आपने लिया है, अगर वो 1 लाख रुपए का ही है और आपने उसको 3 साल 4 साल तक नहीं दिया है, तो 3 से 4 साल तक वो बंद नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा।
आपने जो आधार कार्ड लगाए हैं ना, उसी आधार कार्ड को वह एड्रेस करेंगे और पहले तो नोटिस भेजेंगे, फिर 420 का केस फाइल करेंगे और आपके ऊपर अगर 50,000 का लोन है तो सोचिए कितनी पेनल्टी के साथ वो आगे बढ़ जाएगा। 4 से 5 साल में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 5 लाख तो हो ही जाएगा, मैक्सिमम 5 लाख, मैंने बहुत बताया 5 लाख तो हो ही जाएगा। फिर 5 लाख की रिकवरी के लिए वो क्या करेंगे, ठीक है ना, अगर चेक नहीं दिया है तो भी। तो आपका यह जो कमेंट है वो काफ़ी प्यारा है और हमने लाइक भी कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे व्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर हैं, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा उनका, कि वो दिल्ली में जॉब करते थे और उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए अपने क्रेडिट पे उन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था एक सरकारी बैंक से जिसका नाम SBI है। उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था और उन्होंने कुछ EMI दी भी। उसके बाद उन्होंने लोकल एड्रेस पे ही लिया था, उसको छोड़ दिया, सारे नंबर कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए। लेकिन SBI ने जहाँ के लोकल एड्रेस पे वो रहते थे वहाँ के मकान मालिक को नोटिस भेज दिया और वहाँ पे नोटिस चिपका दिया और उसके बाद उनके ऊपर वांटेड का नॉन बेलेबल वारंट इशू करा दिया। 3 साल के बाद उनकी जो लोन थी वो बढ़ करके 8 लाख रुपए हो गई। तो हमारा हमेशा कहना है कि हम बैंकों के लिए नहीं काम करते, हम बैंकों के अगेंस्ट काम करते हैं, हम अपने व्यूवर्स के लिए काम करते हैं। हम अपने व्यूवर्स को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी लोन को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको सेटल कराइए, NOC लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि NOC लेना ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में भी आपको कभी तो लोन मिलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि वो बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाएगा, जो आप लोग सजेशन घुस करके हमारे चैनल पे लोगों को दे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ये लोग आपका नुकसान ही करेंगे, अच्छा तो करेंगे नहीं। ये एक मोबाइल फाइनेंस करा कर देख लें, उसके बाद वो घर पर बैठ जाएं शांति से। और ये ज्ञान देना बहुत आसान है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बैंक ये नहीं देखेगी कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपने पैसा लिया क्यों। हम डराते नहीं, हम सॉल्यूशन बताते हैं। अगर हमें बैंकों के लिए काम करना होता तो हमें ऑफ़र्स आते हैं, अच्छे खासे ऑफ़र्स आते हैं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स और अपने व्यूवर्स के लिए हमेशा बैंकों के अगेंस्ट लड़ता आया हूँ। मेरे ऊपर खुद भी बहुत बार मुकदमे हो चुके हैं, बहुत सारी ब्राइब मिलती है कि सर इतना पैसा ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन नहीं, मैं अपने व्यूवर और अपने क्लाइंट्स के हित के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता। और रही बात ये 250 की ना, चाहता तो बहुत पैसा कमा सकता था ऐसे बैंकों के साथ क्लाइंट्स को डील कर करके। बैंकों के पैनल के वकील जब सामने खड़े होते हैं तो एक साथ 6-6, 7-7 वकील खड़े होते हैं और अकेला खड़ा होता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे जानते हैं। तो मैं इस तरीके की चीज़ें क्यों यूट्यूब पर आकर के आप लोग को सरफेसी एक्ट की चीज़ें बताता हूँ। आप लोग को कभी भी मालूम होगा लोन और सरफेसी एक्ट, इसके केसेस बहुत ही महंगे होते हैं, इसके ट्रायल्स बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसके लीगल एडवाइज़र्स बहुत महंगे होते हैं। कभी चेक करके देख लीजिएगा, कोई भी लाखों से नीचे की फ़ीस नहीं लेता, कोई भी एडवाइस के लिए 4,000 से नीचे फ़ीस लेता नहीं। हम 250 रुपया ही आपसे ले लेते हैं, बस प्यार से आप जो भी दे देंगे वही है। हमें बहुत नहीं कमाना है, मुझे जहाँ जाना है मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन यह आरोप बहुत अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ इस प्रकार के आप कमेंट्स करिए, कोई बात नहीं, हमारे शरीर पे कमेंट्स लगने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स अगर आपकी सलाह मान करके वो बैंकों का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का
ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।